परिणाम दुख देखिए, विषय भोग आरंभ में सुख रूप प्रतीत होता है। विषय भोग कोई भी ले लीजिए, आप अपनी तरफ से बता दीजिए कोई सा भी विषय, वो सिद्ध हो जाएगा कि परिणाम में दुख देगा। कोई भी नाम लो, जलेबी खाना है, जलेबी खाना बड़ा अच्छा लगता है, जलेबी के लिए बड़ा मन ललचाता रहता है। जलेबी दुकान पे जाके खड़े हुए तो मन ललचा गया, ऐसे ही खोमचे की दुकान के आगे से निकले, मन ललचा गया, खाना खाया, खा के मन भर गया। अब मन भरना इतना ज्यादा होता है कि फिर वो जहर जैसी लगती है चीज, और खाओ अगर कहता रहे कोई सामने से तो हम उससे लड़ पड़ते हैं। परिणाम जो है वो दुख है, इसलिए इसको परिणाम दुख का। कोई भी काम लो आप, अंत में वो दुखदायी साबित हो जाता है। सांसारिक भोग परिणाम में दुख रूप हैं, ये सिद्धांत की बात। उदाहरण कितने ही हो सकते हैं, आप अपनी तरफ से किसी का भी नाम लो, वो सिद्ध हो जाएगा कि ये दुख में परिणत हो जाएगा। सोना बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में, कब तक सोते रहोगे? उठना ही पड़ेगा। वो सोना बुरा लगने लगता है कि अरे इतनी देर तक सोने का क्या मतलब। शुरुआत में आती हुई चीज अच्छी लगती है, जब रह जाती है तो फिर वो दुखी करके जाती है। इसलिए प्रतीति को दुख रूप समझ के छोड़ देना चाहिए, उसमें फंसे ही नहीं चाहिए। कहा ना, विवेकवान उसमें फंसता नहीं, रमण नहीं करता, क्योंकि वो परिणाम पे विचार करता है। परिणाम पे विचार करने से ही भोगों का सार खत्म हो जाता है, भोगों का दुख रूप सामने आ जाता है, अनुभव हो जाता है। दूसरा ताप दुख, दूसरे व्यक्तियों के पास अपने से अधिक भोग देखने से। मेरे पास में एक कमरे का फ्लैट है, दूसरा मेरा एक मित्र है, उसके पास 2 कमरे का है। दूसरे व्यक्तियों के पास अपने से अधिक भोग देखने से, अपने इच्छानुसार पूरे भोग न मिलने से, हम चाहते हैं हमारे पास भी 2 का होता, नहीं मिल रहा। भीतर भोगों की आसक्ति होने पर भी, भोग भोगने की सामर्थ्य न होने से, 2 कमरे का मिल भी जाए तो उनकी सफाई करने की सामर्थ्य नहीं है, एक की नहीं होती। सामर्थ्य न होने से, भोगने की सामर्थ्य न होने से, प्राप्त भोगों के बिछुड़ जाने की आशंका से कि भाई ये 2 कमरे का तो मिल ही गया है, बाकी एक के लिए एंटाइटल है, ये तो छिनेगा, कभी भी छिन सकता है, तो छिनने की आशंका से, भोगों के पास रहते हुए भी हृदय में संताप रहता है, यह ताप दुख है। तीसरा है संस्कार दुख, इसको सब जानते हैं। आचार्य जी प्रणाम जी। ईर्ष्या और जलन भी तो दुख का कारण है, ताप दुख ही वही तो है, ताप दुख वही है। हाँ जी। किसी कारण भोगों का वियोग हो जाने से मनुष्य उन भोगों को याद कर करके दुखी होता है, यह संस्कार दुख है। अरे हमारे पास तो यहाँ था, हम तो वहां रहते थे दिल्ली में, हमारे पास में तो 5 कमरे का फ्लैट था, वो इतनी सारी सुविधाएं थी, गाड़ी थी, बंगला था, सब कुछ था, वो छूट गया या ऋषिकेश आ गया, उसे याद करके दुखी हो रहे, इसका नाम संस्कार दुख है। किसी कारणवश भोगों का वियोग हो जाने से मनुष्य उन भोगों को याद कर करके दुखी होता है, यह संस्कार दुख है।
हो गया भाई जी? किन भाई साहब ने पूछा? आचार्य जी प्रणाम। राम स्वामी जी ने जैसे एक बात बताई है, तो भोग भोगने के बाद में आपको ग्लानि होती है कि नहीं होती? अब जनता जानती है सब।